नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात चुनावी सभाओं की करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरा में आरजेडी, कांग्रेस और माले पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सीपीआई-एमएल विभाजनकारी और देश के खिलाफ काम करती है और माले ने तेजस्वी यादव को हाईजैक कर लिया है। इसके अलावा नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के नेता अलगाववादियों की भाषा बोल रहे हैं। जनता उन्हें जवाब जरूर देगी। अगर मैं माले की बात करूं तो आपको याद है ना, नाड़ी का नरसंहार याद है ना। आपको याद है ना कि इचरी में किस तरीके से हमारे राम भक्तों को बीच रास्ते में प्लान तरीके से मारा गया था, याद है ना। ये वही है टुकड़े टुकड़े गैंग, ये वही है लोग जो देश में विध्वंस फैलाते हैं, ये वही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव को तो मालूम ही नहीं है कि आरजेडी तो हाईजैक हो गई। हाईजैक 19 सीटें तो माले ने ले ली, 10 सीटें अपने साथियों को दिला दी और 12 सीटें तो आरजेडी ने अपने मर्जी से कैंडिडेट बदल करके अपने लोगों को डाल दिया है। इसलिए आरजेडी है कहां। और माले का क्या रिकॉर्ड है आपको मालूम है ना। शाहीन बाग से लेकर जो जहां जहां देश के विध्वंस ताकते हैं उनके साथ खड़ी रहती है कि नहीं रही है कि नहीं है। अर्बन नक्सल मालूम है ना सबको। और ये लोग अशांति फैलाते हैं कि नहीं फैलाते। तो क्या आप बिहार में अशांति चाहते हैं? क्या बिहार में अशांति चाहते हैं? आपको याद है एक समय ऐसा था 94, 95, 96, 97, 5 बजे के बाद आप आरा के बाजार में घूम नहीं सकते थे। क्या मैं सच बोल रहा हूं? क्या ये सच नहीं है कि कोई डॉक्टर सवेरे निकलता था तो मालूम नहीं था कि शाम को वापस आएगा कि नहीं आएगा? क्या ये सच है कि नहीं है? अगर मैं आरजेडी की बात करूं, आप लोग भूल गए क्या वो गोपालगंज का डीएम दलित कृष्णैया जो गोपालगंज से पटना आ रहा था और उसको कार से खींच करके मार दिया गया था? आप भूल गए क्या कि आज का डीजीपी बिहार का, इसको गोली शहाबुद्दीन ने मारी थी और शहाबुद्दीन लालू जब तक चीफ मिनिस्टर रहे दंदनाता रहा, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये नीतीश कुमार बने चीफ मिनिस्टर तब वो जेल के अंदर गया है, तब वो जेल के अंदर गया। इस बात को समझना, ये आप भूल गए। और कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो मुझे तो लगता है कि इन्होंने देशद्रोही काम का जिम्मा संभाल लिया, एकदम देश के खिलाफ काम करने का। समझ में नहीं आता कांग्रेस पार्टी की बात। एक तो जनता ने नकार दिया है, दूसरा गवर्नेंस के बारे में बोलने के लिए इनके पास कुछ रह नहीं गया। ये कुछ बोल नहीं सकते। अब ये सिर्फ यही करते हैं कि देश के विरोध में जितनी भी बातें हम उसको बोलते रहते हैं और एक नहीं अनेक बार बोलते हैं। और एक नेता नहीं बोलता, अनेक नेता बोलते हैं। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और ताबड़तोड़ वो जनसभाएं भी कर रहे हैं। लेकिन इन सभाओं में हंगामा भी हो रहा है। तेजस्वी की जनसभा की हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर औरंगाबाद की, जहां तेजस्वी की जनसभा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मंच पर खड़े तेजस्वी यादव पर एक दिव्यांग युवक ने 2 बार चप्पल फेंकी। तेजस्वी यादव बवंडी में कांग्रेस प्रत्याशी राजेश राम के समर्थन में जनसभा करने पहुंची थी। दूसरी तस्वीर देखिए, पटना के पालीगंज की है, जहां महागठबंधन के उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और उत्साह में कुर्सियां भी तोड़ डाली। तेजस्वी यहां पालीगंज में महागठबंधन के उम्मीदवार संदीप सौरभ के पक्ष में चुनावी सभा करने पहुंचे थे। 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के तेजस्वी यादव के चुनावी वादे पर नीतीश कुमार ने सवाल उठाए हैं। नीतीश कुमार ने लोगों से कहा कि वो ऐसा भ्रमित न हो। सीएम ने कहा कि जो लोग 10 लाख लोगों को नौकरी देने के वादे कर रहे हैं वो बाकी को क्यों छोड़ रहे हैं और इसके लिए पैसा कहां से आएगा। इशारों में लालू पर निशाना साधते हुए सीएम ने पूछा कि जिस वजह से जेल गए हैं उसी से पैसे का इंतजाम होगा क्या। बयानबाजी करेगा, करने का न कोई ज्ञान है न कोई जानकारी है कि कहां होगा। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहां नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए हो उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? इन लोगों का बजट क्या था? 24,000 करोड़ से भी कम, और हम तो 2,11,000 करोड़ से
आगे पहुंचा दिए और 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को हमने नौकरी दी। अभी चल रहा 60-70 हजार के नौकरी का काम। तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? यह रेलवे से आएगा? कहां से आएगा? लोगों को किसी चीज का एहसास नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, अब भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। सीएम नीतीश कुमार का ताबड़तोड़ चुनावी अभियान आज भी जारी रहा। गोपालगंज के भोरे में सीएम नीतीश ने विकास के वादों को दोहराया और साथ ही अपने 15 साल के काम की चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि पहले लोग शाम होते ही घरों से नहीं निकलते थे, लेकिन जब से उन्होंने सत्ता संभाली तब से कानून का राज कायम किया। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा 2018 का जो सबसे हाल का वही प्रकाशित हुआ केंद्र के द्वारा, और उसके मुताबिक अब जो पहले अपराध का जो बुरा हाल था, अब अपराध इतना घट गया है कि बिहार का स्थान देश में इतनी बड़ी आबादी के बावजूद 23वां स्थान है। आप समझ लीजिए, विकास का काम किया। क्या हाल था, कैसा हाल चलता था बिहार का, यह किसको मालूम नहीं है। हर तरह से जो बिहार का बुरा हाल था, और इसके बारे में भी जो आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, अब जान लीजिए, बिहार का विकास दर देश के अन्य विकसित राज्यों की तुलना से भी ज्यादा, विकास दर 12.8% हो गया सालाना। इधर चुनावी गहमा गहमी के बीच एलजेपी ने रामविलास पासवान के अस्थि कलश को हर जिले में भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। चिराग पासवान ने पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों को अस्थि कलश सौंपा। तो वहीं नीतीश कुमार का पैर छूने के सवाल पर चिराग ने कहा कि व्यक्तिगत संबंध हमेशा रहेंगे। चिराग जी, अभी कलश आपने दिया है सभी जिलाध्यक्षों का, क्या है ये? देखिए, पापा पे जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार उनके तमाम साथियों पर, उनके कार्यकर्ताओं पर, जिन्होंने निरंतर दशकों से पापा के साथ उन्होंने काम किया, सहयोग किया, पापा को यहाँ तक लेकर आए, उन सब का भी उतना ही अधिकार बनता है। तो इसीलिए मैं अकेले मैं इस पुण्य का मैं चाहता था कि सबके साथ इस पुण्य को बांटा जाए। तो इसीलिए बिहार के 38 जिले के लिए हम लोगों ने पापा का अस्थि कलश हम लोगों ने तैयार किया। कल मैं खुद गया था हमारे पैतृक गांव शहर बन्नी, वहाँ पर मैं विसर्जन करके आया, और अब मैं चाहता हूँ कि बिहार के हर एक ज़िले में उनका अस्थि कलश जाए, लोग उनका दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद लें, उनसे प्रेरणा लें, और उतने ही हक अधिकार से, जितने हक अधिकार से मैंने उनका अस्थि कलश का विसर्जन किया, मैं चाहता हूँ कि उनके जितने कार्यकर्ता हैं, पापा ने हमेशा पार्टी को भी परिवार की तरह ही प्यार किया, जितने भी उनके साथी हैं उनको अपने बच्चों की तरह, जैसे मेरे साथ करते थे वैसे ही सबके साथ उन्होंने प्यार सम्मान सबको दिया। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो कर्म मैं उनके लिए कर रहा हूं उसमें भागीदारी हमारे तमाम लोजपा के तमाम साथी भी बने। कल से चुनाव अभियान का भी शुरुआत आप कर रहे हैं, प्रचार में निकल रहे हैं। एक लास्ट सवाल, नीतीश कुमार भी आज आए थे, आपने पैर भी छुए उनके। व्यक्तिगत सम्मान हमेशा रहेगा। बिल्कुल, चिराग पासवान थे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर लखीसराय में कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। राज बब्बर, तारिक अनवर और अखिलेश प्रसाद सिंह ने पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। सभी ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। वहीं अखिलेश सिंह ने स्थानीय सांसद ललन सिंह पर निशाना साधा। और देश के अंदर एक मजबूत पहचान रखते हैं। जिंदाबाद कहते हैं, क्या कहा था उनको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो लोकतंत्र का नाम लेकर आए थे, सत्ता में लोकतंत्र की गुहार लेकर आए थे, लेकिन आज वो राजतंत्र में यकीन करने लगे थे। वो पहले ये कहकर आए थे कि मैं यहां पर विकास के साथ साथ रोजगार दूंगा, ना रोजगार मिला। विकास की क्या रूप है वो आपके समक्ष है। और आइए अब देखते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें फटाफट अंदाज में।